हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और बस यहाँ पर धैर्य को स्कूल चले गया है और ये मॉर्निंग के 7:30 बज रहे थे। और बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन आज जल्दी बना दिया है क्योंकि पापा को जल्दी जाना था और आज सिर्फ एक ही टिफ़िन बनाया है। धैर्य के पापा का टिफ़िन मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि अभी वो 3-4 दिन के लिए रेस्ट करने वाले हैं। और वहीं पे मैंने चुरमू का जो लड्डू था तो वही मैंने पैक कर दिया है और यहाँ पर मेरा टिफ़िन बन गया है क्योंकि धैर्य के दादा को आज जल्दी ही ऑफ़िस कहीं बाहर जाना था ऑफ़िस के काम के लिए, इसलिए मैंने जल्दी टिफ़िन बना दिया था। और यहीं पे धैर्य के पापा है ना, मैं नहा धोकर मतलब आ गए थे। तो बस कैसा है, अभी हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अभी अपना काम नहीं कर पाते क्योंकि यही टाइम रहता है कि एक वाइफ को पति की सेवा जो होती है या जो भी समझ लीजिए साथ देना पड़ता है, तो वो इसी टाइम पे ही रहता है। तो बस यहीं पे कैसा है कि उनके हाथ पे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा फ्रैक्चर था, तो इसी कारण से ऑफ़िस नहीं जा पाएंगे 3-4 दिन। अभी डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए ही कहा है हाथ में, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था उनको, बहुत दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से। और बस यहाँ पर वो अभी आराम और एक्सरसाइज दोनों भी थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और किचन में जो मेरा टिफ़िन था तो वो मेरा बन गया था और धैर्य के दादाजी भी चले गए थे। और वहीं यही मैंने धैर्य के पापा को भी वही चाय नाश्ता वगैरह जो था तो वो भी दे दिया था। उन नहा धोकर वो भी रेडी हो गए थे, बस ऐसे ही अभी बैठे थे। तो बस मैंने हाथ पर सोचा कि मैं घर का जो काम है फटाफट से निपटा लूँ। तो यहाँ पर जो मेरी किचन की जो सफाई और क्लीनिंग थी तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं वही किचन की क्लीनिंग ही करती हूँ। मैं हर बार यही बोलती हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ये हर बार यही बोलते हैं, पर मेरा जो काम रहता है ना फर्स्ट में यही रहता है। तो यहाँ पर मेरा किचन और किचन का जो प्लेटफॉर्म वगैरह रहता है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। और आज कैसे धैर्य के पापा का थोड़ा काम वगैरह जो था करने का, क्योंकि यही टाइम में कैसा है मुझे उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए उनमें भी थोड़ा टाइम चले जाता है। तो थोड़ा ये किचन का काम मेरा नहीं हुआ था सुबह जल्दी, तो यही घड़े वगैरह धोना, मटका वगैरह धोना बाकी रह गया था और जो बॉटल वगैरह थी पानी भरना वो सब रह गया था बाकी, इसीलिए। तो बस मैंने यहाँ पर किचन धोने के साथ मैंने यहाँ पर घड़ा भी मैंने धो दिया है और बस यहाँ पे मैंने पानी भरने के लिए रख दिया है। और जो बॉटल वगैरह भी थी तो वही मैंने साथ ही साथ धोकर अच्छे से रख दी थी, क्योंकि रोज़ डेली धो देती हूँ मैं, क्योंकि रोज़ यूज़ करने में आती है थोड़ी गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर बॉटल धोकर पोंछ कर अच्छे से रख देती हूँ और फिर जब घड़ा भर जाएगा आरओ में से तो फिर मैं बाद में यही बॉटल भी भर दूँगी, क्योंकि इन लोगों को ठंडी पानी चाहिए और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो ठंडी बॉटल तो चाहिए क्योंकि सब यहाँ पर ठंडा पीते हैं और गर्मी बहुत होने की वजह से मैं रख ही देती हूँ बॉटल वगैरह ठंडी। और क्योंकि फटाफट से ऐसे फिनिश भी हो जाती है, पानी की घड़ी घड़ी भरना भी पड़ता है, इसीलिए जब ख़त्म हो 1-2 बॉटल भी हो तब भर के रख देती हूँ। और साथ ही मेरे यहाँ पर किचन जो मैंने बताया था तो कि मैंने पोंछ के रख दिए, जो डब्बे वगैरह थे तो वो भी मैंने सब सेट करके अच्छे से रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने जो कि रैक थी, जो डिश वगैरह रखने की जो रैक थी, तो साथ ही साथ मैं इसको भी अच्छे से पोंछ कर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी क्या धूल वगैरह रोज़ आ जाती है। तो मैं डेली तो नहीं पोंछती हूँ, मैं 1-2 दिन में अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ, क्योंकि ये कैसे है सब्जी वब्जी हम लोग बनाते हैं तो वहीं पे जो छौंका हम देते हैं तो उसकी वजह से शायद चिकटपन थोड़ा आ जाता है डेली, तो इसीलिए मैं रैक को भी अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ डेली। और कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं करती हूँ, पर जब टाइम मिले तो मैं फटाफट से पोंछ देती हूँ। और यहीं पे घड़ा भर गया था तो मैंने बॉटल भी साथ ही साथ सब बॉटलें भर के रख दी हूँ। और बस यहाँ पर मैंने जो बॉटल भरने के बाद जो पानी वगैरह थोड़ा रह गया था तो मैंने पोंछ कर फिर वही मैंने बर्तन वगैरह जो सब निकाल के रखे थे, खाली करके रखे थे, तो बस मैं वहीं पर धो देती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे एक ऐसा बाहर गैलरी में नहीं जमता है, बालकनी में मुझे यहीं पे अच्छे से ही जमता है बर्तन धोना, तो मैं यहीं पे ही धो लेती हूँ सभी बर्तन, क्योंकि यहीं पे बर्तन सब निकाल के रखो और यहीं पे ही धो लो तो जल्दी हो जाता है मेरा काम। तो यहाँ पर बर्तन भी मेरे धुल गए थे
और बस यहाँ पर किचन में जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सब अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। और जो नीचे में भी जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ था, जो सामान वगैरह मैं लेती हूँ डेली, तो वही मैं थोड़ा ये हो जाता है तो पोंछ देती हूँ वैसे। और सामान जो था अच्छे से पोंछ कर फिर वही सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि नीचे कैसा थोड़ा क्लीन रहे ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो बारीक बारीक जो कीड़े जो काकरोचेस होते हैं वो हो जाते हैं। और ये यहाँ पर कैसा है, ये डब्बे वगैरह जो हैं मैं डेली पोंछ लेती हूँ, तो ऐसे गंदे तो नहीं होते हैं, अच्छे ही हैं। पर कैसे डेली कुछ ना कुछ चाहिए रहता है मसालों में से, तो कैसे डब्बे इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको वही मैं सेट कर देती हूँ। और बस यहाँ पर डब्बे वगैरह साफ़ करने के बाद मैं फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। डेली ये थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, डेली कैसी आदत सी हो गई है ये सब काम करने की, इसीलिए। और बस मेरी इन्हीं आदतों की वजह से कैसे है, मेरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन दिखता है। तो बस ये आदत छुट्टी ही नहीं है और घर भी अच्छा बना रहता है। और बस यहाँ पर मेरा जो किचन का जो काम था हो गया था ख़त्म, सभी मैंने अच्छे से रख दिया था। और यहाँ पर धैर्य के पापा जो थे वो नीचे में थोड़ा सा राउंड मारने जा रहे थे, क्योंकि घर है उनको मतलब कैसा है, घर में ज़्यादा पुरुष लोग घर पे ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो नीचे राउंड मारने जा रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं जो झाड़ू पोछा मेरा बाकी है तो मैं फटाफट कर लूँ। तो यहीं पे जो डब्बे थे तो उसमें जो कढ़ाई रखनी थी तो मैंने रिटर्न डब्बे में रख दी थी, क्योंकि उसका काम हो गया था, तो इसलिए मैंने वापस उस डब्बे में बोला रख दूँ। तो वही मैंने डब्बे रख के अच्छे से जो सामान जहाँ पर था वहीं पे मैं सेट करके रख दे रही थी। और यहीं पे मैं झाड़ू वगैरह जो थे तो मैं लगा दूँगी ये रूम में। और ज़्यादा मतलब कैसा है, ये रूम में उतना था ही नहीं कुछ कि करना पड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ डेली हम लोग करते तो उतना ये नहीं होता है। तो बस यहाँ पर वो एक्स्ट्रा रूम साफ़ करने के बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। और ये जो पलंग है मैंने इस पर आड़ा रखा है, क्योंकि धैर्य के पापा को जो था तो थोड़ी दिक्कत आती थी ऐसे आड़े सोने में, सीधे सोने में। तो बस मैंने सोचा है क्योंकि गर्मी की लगती थी तो पंखा लगता नहीं था नीचे में, और उनके हाथ में भी थोड़ा लगा हुआ है तो नहीं वो सो पा रहे थे, इसी वजह से मैंने पलंग थोड़ा साइड में कर दिया है अभी। और वैसे मैंने वही झटकार कर अच्छे से उसको फिर से लगा दिया, सेट कर दिया है चादर को। और बस यहाँ पर कैसे गर्मी बहुत है, क्योंकि बहुत 7-8 बजे तक तो इतनी धूप निकल रही है कि बहुत ज़्यादा, तो और इतनी गर्मी में काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। इसीलिए अपने साथ मतलब एक दुपट्टा रखती हूँ, ताकि बहुत गर्मी लगती है तो पसीना पोंछ सकूँ, इसीलिए एक दुपट्टा हमें काम करते समय, मुझे वैसे तो ज़्यादा गर्मी लगती है और इसीलिए एक दुपट्टा हमेशा रखती हूँ अपने पास। और यहाँ पर मेरा जो रूम था वो हो गया है क्लीन, डस्टिंग हो गई थी और जहाँ पर जो चीज़ें थी वहाँ पर सेट कर दी थी, और झाड़ू भी यहाँ पर मेरा लग गया है। और ये रूम भी मेरा हो गया है, यहाँ पर भी मैंने डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू वाड़ू कचरा वचरा जो निकालना था वो मेरा हो गया है क्लीन। बस यहाँ पर दोनों रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, तो बस मैं यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ। हॉल में जो है बेड छोटा, तो बस वहाँ पर जो बेडशीट थी तो उसे मुझे आज बदलना था, क्योंकि थोड़ी गंदी हो गई थी और मैं हर 2 दिन में बदल देती हूँ। तो यहाँ पर जो मम्मी ने जो लाए थे बेडशीट 2 कवर, तो बस यहाँ पर मैं वही एक निकाल कर धोने के लिए, तो वही दूसरी सेम ऐसी है, तो वही मैं फिर से अच्छे से झटक कर लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर जो सोफ़ा के कवर थे, क्योंकि सोफ़ा का कवर जो है ना हमारे पास एक ही है, एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि ये जो सोफ़ा है वो थोड़ा सेकेंड हैंड ही हमने लिया था, नया नहीं है, पुराना ही है। तो मम्मी का कहना ऐसा है तो कि जो सोफ़ा है उसमें
पुराना ही है, नया नहीं है, तो फिर क्यों उसमें उतना खर्च किया जाए। और आप देखते हो नीचे में भी उसके और जो सोफ़े के जो नीचे है वो जो वाइट कलर का आप लोगों को देख रहे हो, तो वो वाइट कलर में हम लोगों ने स्टैंड ऐसे ही लगाया एडजस्ट करके, क्योंकि उसमें स्टैंड जो है 4 जो रहते हैं ना, आजू बाजू 4 रहते वो नहीं है, वो टूट गए हैं। तो हम लोगों ने एडजस्ट करके थोड़ा देसी जुगाड़ करके बस वहाँ पर जो 4 पहिए जो बोला जाता है स्टैंड, तो वही हम लोगों ने लगा दिया है ताकि वो थोड़ा सा अभी टिक सके, चल सके, इसी वजह से। तो मम्मी का बस इसीलिए ये कहना है कि अभी ये पुराना हो गया है, पुरानों में अभी नया क्यों खर्च करना, क्यों नया कवर लाना। तो इसीलिए मैंने नया नहीं लिया है, जो पहला ही है वही चलाओ और वही टिकाओ, मेरी मम्मी का कहना यही है। तो इसी वजह से मैंने सोफ़े का कवर जो था तो गंदा हो गया था, तो मैंने बोला धो देती हूँ, क्योंकि कैसा है डेली नहीं धो पाती हूँ, 2-3 दिन हो जाते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो निकाल लेती हूँ धोने के लिए। और आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने के, कि सोफ़े का कवर और चादर यानी बेडशीट वगैरह, धैर्य के स्कूल के कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और कैसे इन्हें मशीन में नहीं डाल सकती, क्योंकि मशीन में कैसा जल्दी नहीं अच्छे धुलते हैं, पर मुझे आज हाथ से ही धोने थे कपड़े, तो इसीलिए। और मैंने मतलब कैसे था कि जो धैर्य नए कपड़े भी थे थोड़े से धैर्य के, तो इसीलिए मैंने बोला कि आज हाथ से ही धो लेती। और वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े, थोड़े बहुत जो रहते हैं कि जो मशीन में डालने के रहते हैं तो वो मशीन में डालती हूँ, और जो हाथ से धोने के रहे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ कपड़े। क्योंकि धैर्य के पापा के भी थोड़े जो नए कपड़े थे, और बस मम्मी भी आ गए थे तो उनके भी नए कपड़े थे, तो साड़ी वगैरह जो नई थी तो वो मैं नहीं डाल सकती थी। और मम्मी बस यहाँ पर आराम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर बस फटाफट से काम निपटा रही थी। और कैसा है कि मम्मी थोड़े थके हुए थे बेचारे, तो मैंने उनको वहीं पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोल दिया। और अभी आए थे वो, तो मैं अभी इसलिए उनको बताया ही नहीं कि अभी आए हैं, तो इसीलिए मैंने, अगर उनको अभी कैसे थके थे तो उनके लिए वही चाय नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था, मैंने वो नहीं बताया आप लोगों को, पर वो आ गए हैं अंबाजी से। और यहाँ पर बाथरूम में मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मतलब नया जैसा लगता है, मैं डेली ही धो देती हूँ वैसे तो, क्योंकि मेरा ये डेली का ही काम है, किचन बाथरूम डस्टिंग क्लीनिंग हर महिलाओं का होता ही है। और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ही एक चीज़ रहती है, बाकी तो अब दिन भर थोड़ा फ्री ही रहते हो, पर सुबह जो रहता है मॉर्निंग का तो बहुत बिजी रूटीन रहता है हमारा, हम जैसी महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए। और यहाँ पर मेरा जो है हो गया था डस्टिंग क्लीनिंग, तो पोछा मेरा बाकी, पोछा मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ ताकि घर खाली रहे ना, तभी मुझे पोछा करना अच्छा लगता है। तो पूरा काम ख़त्म होने के बाद मैं पोछा लगा देती हूँ। और बस यहाँ पर मेरा पोछा दोनों रूम में हो गया है, किचन में हो गया है, क्योंकि मैंने वो रूम का आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मम्मी वहाँ पर रेस्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने वो रूम में आप लोगों को बताया नहीं पोछा करते हुए। और यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है, घर का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर जो कपड़े थे तो मैंने मशीन में स्पिन करने रख दिए थे, कोरे मतलब सूखे होने के लिए थोड़े से, क्योंकि जल्दी सूख जाए। और गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि काम करते करते, और आज इतना काम था। तो बस यहाँ पर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये कपड़े मैंने यहीं पे एडजस्ट करके थोड़ा सा सेट करके यहीं पे सुखा दिए हैं एंगर वगैरह में। और बस यहाँ पर ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी और भी अच्छी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए।